हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आपके लिए और आपके पर्सन के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं न्यू बिगिनिंग्स एंड टू ऑफ प्रोफाइल की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। And two of Raphael, on the other hand, talks about two hearts dedicated to creating something wonderful, kindred spirits. Don't give up on those you love. अगर यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी थी या फिर अगर यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था, तो आपके पर्सन दोबारा से यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग शायद सेंस कर रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं एक और मौका आपके साथ। अगर यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है तो आपके पर्सन को लगता है कि एक फेयर चांस यहाँ पर आइदर आपको देना चाहिए या फिर ये मांगना चाहते हैं। अगर इन्होंने वॉक अवे किया था तो ये कम बैक करना चाहते हैं। अगर आपने वॉक अवे किया था तो ये आपसे एक चांस मांगना चाहते हैं, आपको कम बैक करवाना चाहते हैं। तो दोनों वेज में ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। कि अगर आप लोग एक सेपरेशन पीरियड में अभी बने हुए हो तो वो सेपरेशन अभी बहुत जल्द एंड होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन एक हो सकता है मौका आपसे चाहेंगे, क्योंकि इनको एक सोल लेवल की कनेक्टिविटी या फिर एक सोल कॉलिंग इस तरह से महसूस हो रही है कि इन्हें लगता है कि आप इनसे इतना प्यार करते हो, आप इनसे एक अनकंडीशनल लव रखते हो, और ऐसे लोगों पर गिव अप करना बेवकूफ़ी की बात होती है। क्योंकि आपके पर्सन अभी एक हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए होंगे, इनके लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस आए होंगे जहाँ पर इनको आपकी वर्थ पता चल रही होगी। आपके प्यार की वर्थ इनको समझ में आ रही होगी कि जो सच्चा प्यार है वो यूं ही नहीं मिलता किसी को। मतलब जो भी किस्मत वाले होते हैं उन्हीं को सच्चा प्यार मिलता है, और आपके पर्सन आपकी वर्थ को समझने लगे। हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इनसे सच्चा प्यार करता होगा। सभी या तो इनके लुक्स पर मरते होंगे, या फिर इनकी दौलत पर मरते होंगे, या फिर जो भी सिनेरियो है, इनका चार्मिंग एटीट्यूड होगा, या जो भी इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ उन सारी क्वालिटीज़ के तहत ही इनसे शायद लोग प्यार करते होंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब इन्होंने आपकी तरफ देखा तो आपका जो प्यार करने का तरीका है, आपने जिस तरह का भी लव इनके साथ शेयर किया है, वो बहुत ही अनकंडीशनल एंड प्योर लव होगा। और आपने इनकी लाइफ में इनके फ्लॉज को देखकर या फिर इनकी क्वालिटीज को देखकर प्यार नहीं किया होगा, इनके फ्लॉज को काउंट नहीं किया होगा आपने। आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड एंड बहुत ही अ, एक प्योर काइंड ऑफ अ लव, जो कि इनोसेंट लव हम जिसको कहेंगे, ऐसा प्यार आप इनसे करते हो जो कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, और उसी पर्सन को समझ में आता है जिनसे हम प्यार करते हैं। मतलब प्यार की एक अपनी लैंग्वेज होती है, देयर इज अ लव लैंग्वेज ऑफ एवरीवन। तो आपके पर्सन की तरफ से या फिर आपकी तरफ से आपके पर्सन के लिए जैसा भी एक लव का फॉर्म गया है, वो लैंग्वेज आपके पर्सन समझ गए। मतलब वो प्यार की जो भाषा है, आपके पर्सन उसे अंडरस्टैंड करने लगे, और तब से इनको पता चला कि आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो, और आपका मकाम क्या है। और यहाँ पर एंडिंग्स हो रही थी, तो इन सारी एंडिंग्स को ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मतलब इट इज़ क्वाइट क्लियर, आपके पर्सन यहाँ पर एक और मौका चाहते हैं, तो ज़रूर ये या तो आपसे मौका माँगेंगे या फिर आपको मौका देंगे, जिस भी फ़ॉर्म में हो। यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी हो भी चुका होगा, क्योंकि शिफ्ट्स ऐसे बदल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में एंटर हो चुका है जहाँ पर या तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लग रही हैं, या आपके लाइफ़ में एक ऐसी चीज़ अट्रैक्ट हो रही है जहाँ पर आपको पक्का यकीन है कि
ये जो चीज़ है या फिर ये जो पर्सन है, इन्हीं के साथ हमारी कंप्लीशन है, या फिर यही जो पाथ है वो एक फ्रूइशन की तरफ पहुंच रहा है। हमारी जो मेहनत रही है, हमारे जो एफर्ट्स रहे हैं, वो फाइनली उसके लिए एक हमें फ्रूइशन मिलेगी, काइंड ऑफ अ थिंग। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द वर्ल्ड वाली बनी हुई है। इस कार्ड में लिखा है अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट। जैसे कि मैंने कहा, हैप्पी एंडिंग हम किसको कहेंगे? जब एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज के बाद, बहुत ही स्ट्रगल वाले फेज के बाद, जब सब कुछ अंत में भला हो जाता है, यू नो ऐसी एनर्जी आपको शायद महसूस हो रही है। आज आप ऐसी एनर्जी में बने हुए हो कि चलो यार, जितना भी डिफिकल्ट फेज था हमारा, जो भी हुआ है, जैसा भी चल रहा था, जितनी भी हमने दिक्कतें उठाई हैं, और जो जो भी परेशानियां हमने झेली हैं, इवेंचुअली उसका एक मतलब रहा है। और इवेंचुअली हम एक हैप्पी एंडिंग की तरफ पहुंच रहे हैं। कुछ हमारा नुकसान नहीं हुआ। मतलब इंसान हर एक बैड फेस के साथ और गुड फेस के साथ कुछ लर्न करता है, कुछ अर्न करता है। तो आपने यहाँ पर ज़रूर कुछ लर्न किया है, अगर बैड फेस रहा है तो। और अगर मतलब एक गुड फेस भी आप इनके साथ देख चुके हो, तो आपने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपने उस चीज़ को प्रोसीड करवाया है। तो आइदर वे, आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है, प्लस आपकी लाइफ में एक हैप्पी एंडिंग सेंस हो रही है कि अंत में सब कुछ यहाँ पर अच्छा होने ही वाला है। ये आपकी इनर कॉलिंग होगी। आपका दिल आपसे ऐसा कहता होगा। भले ही फोर फ्रंट पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपके दिल ने आपको कह दिया, बता दिया कि सब कुछ सही होगा, अंत में सब कुछ भला होगा। तो ये एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं। इवेंचुअली यहाँ पर किंग ऑफ गेब्रियल की एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकती हैं। Keep your eyes on the big picture. Leave the details to others. Experience that leads to success. Genuine concern for the others. ये आपके पर्सन की एनर्जीज चैनल होंगी। जैसे कि मैंने कहा, इनका प्लान बहुत बड़ा है आपको लेकर। अभी ये आपके लिए बहुत कुछ कर जाना चाहते हैं, आपके लिए इस कनेक्शन पर और इस सिचुएशन में। इवन अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर ये एक मेंडिंग लेकर आना चाहते हैं। मतलब ये भी अंत के बारे में सोच रहे हैं, ये भी कंप्लीशन के बारे में सोच रहे हैं कि अभी जो जैसा था वो बीत गया। आगे के लिए ये हो सकता है या तो प्लानिंग कर रहे हैं या मौका चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और इसी के बारे में हो सकता है ये एक प्लानिंग्स में बने हुए हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो ना कि दे आर जस्ट कॉन्फिडेंट इनफ। अभी इनको एक इंस्पिरेशन मिल रही है, ये आपकी तरफ बहुत कुछ देना चाहते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो ना, इफ इट इज अबाउट अ मेंडिंग सिचुएशन, जहाँ पर आपको ये लग रहा था कि आपके और इनके बीच में कभी कुछ भी सही नहीं हो सकता, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, और इनके और मेरे बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकते, और हमेशा हम लोग इसी तरह से एक दूसरे से नाराज रहेंगे, या फिर कभी वो म्यूचुअल ग्राउंड नहीं शेयर कर पाएंगे, और ये कभी मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे ही यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा, काइंड ऑफ अ थिंग। अगर आप लोगों की ऐसी थिंकिंग जा रही थी इस पर्सन के बारे में, एक कह सकते हैं ना अननोन फियर के चलते, या एक वरी आपको ऐसी सता रही थी, तो सब कुछ यहाँ पर ठीक करने आपके पर्सन जा रहे हैं। और ऐसा ही कोई इनका एक्शन आएगा जो जो मतलब आपको एक सक्सेस यहाँ पर दे सकता है। जैसे कि मैंने कहा ना कि हैप्पी एंडिंग आप लोग सेंस कर रहे हो, तो आपके पर्सन का एक्शन हैप्पी एंडिंग की तरफ ही जा रहा है। तो आप दोनों के बीच में जिस भी तरह की सिचुएशंस रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उसकी एक मेंडिंग या उसका एक सॉल्यूशन आपके पर्सन सोच रहे हैं, या फिर सोच चुके हैं। एंड दे आर जस्ट चैनलिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी एंड द ऑप्टिमिज्म। ओके, ये मैं देख रही हूँ। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं विद द ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट गाइस। जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस।
ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन ज़रूर एक चेंज ऑफ इवेंट, चेंज ऑफ थॉट या फिर चेंज ऑफ प्लान वाली एनर्जीज में आए हैं। अब ये एक चांस चाहते हैं, अब ये एक मौका चाहते हैं। सडनली इनकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, इनकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग है आपके बगैर और ये बात ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इन्होंने हो सकता है इससे पहले आपसे लड़ाइयाँ की होंगी, आपसे दूर गए होंगे, आपको ग्रांटेड लिया होगा और इनको ऐसा लगता था कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहोगे, बट ऐसा हुआ नहीं। आपने जब वॉक अवे किया तो इनको असलियत समझ में आई कि यहाँ पर आपकी कितनी वैल्यू है। अगर आप थोड़े टाइम के लिए भी अ, इनकी आँखों से ओझल हो जाते हो तो इन्हें कितना फ़र्क पड़ता है। आपकी प्रेज़ेंस कितनी यहाँ पर मैटर करती है। आपके पर्सन ये सारी बातें समझ पा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रीम कम ट्रू है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपके प्यार करने का जो अंदाज़ है, जैसे कि मैंने कहा, इनको इस तरह से किसी ने प्यार नहीं दिया होगा। ये आपको 2 ऑफ प्रोफाइल की एनर्जीज़ में देख रहे थे। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ यही कहती हैं कि यू आर द पर्सन ऑफ देयर ड्रीम्स, और आप ही ने इनका कोई सपना पूरा किया है। यहाँ पर द लवर्स वाली एनर्जीज़ ये कन्फर्म करती हैं कि आपके पर्सन सच में आपको अपना एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम की तरह मानते हैं। इनको लगता है कि आप ही के साथ इनकी कंप्लीशन है और इससे बेहतर मैच, इससे परफेक्ट जोड़ी कहीं और इन्हें नहीं मिल सकती। इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट या फिर डिसहार्मनी ये सेंस कर रहे हैं। इनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होगा अपनी करंट लाइफ में। अम, भले ही वो इनके करियर फ्रंट को लेकर हो, फाइनेंशियल फ्रंट को लेकर हो, इनके फैमिली फ्रंट को लेकर हो। अगर ये इवन सक्सेस भी अचीव कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं या फिर इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेलिब्रेशन वाले मोड में हैं, कुछ भी हो रहा हो इनकी ज़िंदगी में, वहाँ पर ये कंटेंटमेंट महसूस नहीं कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक इशारा होता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ की कमियाँ क्या हैं। आप कहीं पर लैग कर रहे हो, कुछ और आपकी लाइफ में होना था, आप कहीं और आगे बढ़ रहे हो। वो जो समझ आ जाती है ना ऑल ऑफ अ सडन कि हम गलत रास्ता फ़ॉलो कर रहे थे, हम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, और तब यूनिवर्स आपको पुश करता है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन कि आपको एक्चुअल में यहाँ बढ़ना है, आपकी कंप्लीशन यहाँ पर बनी हुई है, इसलिए आपको मज़ा नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। तो इनको अब इस तरह से चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि अगर इनको कहीं से एक टेम्परेंस मिल सकता है, कहीं से एक बैलेंस मिल सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही से मिल सकता है और आप ही के साथ ये बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में अचीव कर पाएँगे। इनकी ये थिंकिंग अभी जा रही है, इनकी थॉट्स भी ऐसी हैं, फीलिंग्स भी ऐसी हैं कि अ, इनको आप एक ट्रेज़र की तरह मिले हो और ये इस ट्रेज़र को खो नहीं सकते। और आपके और इनके बीच में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, ये उन सारे ऑब्स्टेकल्स को कॉन्कर करने की अभी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपके बगैर इनकी लाइफ़ में कुछ नहीं है गाइस। बहुत ही खाली लाइफ़ है इनकी। भले ही सोशल लाइफ़ में ये आपको बहुत एक्टिव नज़र आते होंगे, लेकिन वहाँ पर एक खोखली ज़िंदगी जी रहे हैं ये। जितने लोग भी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, आपके पर्सन के कुछ एक्टिविटीज़ से आपको समझ में आ जाता होगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट लीडिंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। ये तो बस ड्रामा कर रहे हैं, यहाँ पर दिखावा कर रहे हैं और एक्चुअल में ये खुश नहीं है। तो अगर आपको ऐसी वाइब आ गई है तो यू गाइज़ आर राइट। ये पर्सन सच में पछताते हैं। आप अगर इनकी लाइफ में लाइफ से चले गए हो या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं लूज़ आउट कर जाएँगे आपको, तो शायद ये आपको मनाना चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं। आपके और इनके बीच में जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई को मेंड करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी है इनकी। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट क्या कहता है, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं। द फूल, 5 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ wands, the star, the devil, 7 of wands, the tower and 6 of swords। तो यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ के किसी एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपने उन सारी चिंताओं को एक साइड लगाकर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना भी सीख लिया है।
आपको लगता है कि अभी यहाँ पर चिंता करने से कुछ नहीं होगा, या फिर एक इनर स्ट्रगल में बने रहने से कुछ नहीं होगा। द फूल टॉक्स अबाउट, आप भी एक नई बिगिनिंग यहाँ पर सेंस कर रहे हो। मैंने जैसे कि कहा ना, आप एक हैप्पी एंडिंग सेंस कर पा रहे हो। मतलब ये आपकी इनर कॉलिंग है, एक इनर नोइंग है। आपके दिल को पता है कि सब सही हो जाना है, अभी आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा आपका दिल आपसे कह रहा है, जो कि आपकी एनर्जीज भी ऐसी ही नजर आ रही है। हो सकता है एक एक तरह की डेविलिश एनर्जी आपकी लाइफ में अभी रही होगी, कोई एक डेविलिश पर्सन की वजह से, या डेविलिश सिचुएशन पे मैं कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपको फाइनेंशियली तोड़ रही थी, या फिर करियर फ्रंट पर कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको परेशान करता होगा, या इवन आपकी फैमिली लाइफ में कोई ऐसे डेविलिश पर्सन होंगे जो आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं, या जो भी आपके लाइफ में एक डेविलिश सिचुएशन या पर्सन। तो उस पर्सन से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, या बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से एक इशारा इस तरह से मिल रहा है, सिंक्रोनिसिटीज के चलते, या आज आपने कुछ ऐसी बातें सेंस की, ऐसी फीलिंग आपको महसूस हुई कि सब कुछ यहाँ पर ठीक होने वाला है, अंत में सब कुछ भला हो जाएगा। आपको बस अपने लाइफ में खुद को एक सही और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ाते रहना है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट जस्ट गोइंग विद द फ्लो, यू नो। आपको बस बढ़ते रहना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्वीन ऑफ कॉइंस टॉक्स अबाउट, आज आपकी एनर्जीज एक तरह से ग्राउंड हो रही होगी, एक हीलिंग आप सेंस कर रहे हो, या कोई एक ऐसी प्लानिंग आपको मिल गई होगी कि आप क्या करना चाहते हो, आपने शायद फाइंड आउट कर लिया होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे होंगे। एंड द फूल टॉक्स अबाउट नो वरीज, अभी आप खुद से यही कह रहे होंगे कि जस्ट डोंट वरी, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। मुझे जो करना है मैं वही करती रहूंगी या करता रहूंगा, मेरी लाइफ पर मैं बना रहूंगा या बनी रहूंगी। मुझे अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आप आने वाले हो, और बाकी के जो वरीज़ हैं आप उसको इग्नोर कर रहे हो। द टावर टॉक्स अबाउट, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। यू आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन रादर देन द नेगेटिविटी। अभी जो भी आपकी लाइफ में बनी हुई है, यू आर जस्ट इग्नोरिंग ऑल द नेगेटिविटी। ये एनर्जीज हैं। तो फाइनली वेयर इट इज प्रोसीडिंग, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, एंड ये जो सिचुएशन है कैसे जाएगी ये हम देखते हैं। नाइट ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस, टेन ऑफ wands, एट ऑफ कॉइंस, द एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो गाइज यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रही है। जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन एक स्टैंड लेंगे, आपके पर्सन एक मैजिशियन वाली एनर्जीज में आएंगे। यू नो, इनको आपका इन्वेस्टमेंट याद है, आपने जितना भी इनके लिए जो जो भी किया है वो इनको पता है। ये कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, मतलब दे आर जस्ट बर्डनसम विथ योर लव, आपकी काइंडनेस, आपका जेनरस एटीट्यूड, आपने जितना भी इनको दिया है। यू आर बीइंग द एम्प्रेस हियर। आपसे लाइक बेहतर पर्सन, आपसे नर्चरिंग पर्सन, आपसे एक ममता वाला पर्सन इन्होंने कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं है। द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट इवन द मदर्स एनर्जी। आप में वो मदर की ममता है, इतना प्यार है आप में, इतना केयर है इनके लिए, इतना आप इनके लिए चिंता करते हो, इनके लिए इतना प्यार शावर करते हो, और एक इवन इंस्पिरेशन देते होंगे इनके नेगेटिव टाइम्स में। आप इनको सिखाते हो, गुस्सा भी करते हो इनसे, लड़ते हो इनसे ताकि ये सही रास्ते पर आए। ऐसे बहुत सारी चीजें आपने जेस्चर्स के फॉर्म में या बातों के फॉर्म में इन्हें बहुत कुछ दिया है। इतना दे दिया है कि अभी ये आपके कर्ज में है, और ये कर्ज आपको रिटर्न करना चाहते हैं। लाइक जस्ट गिविंग यू दैट कमिटमेंट, या फिर एक ऐसी खुशखबरी ये देना चाहते हैं आपको जिससे आपका दिन बन जाए, आपकी लाइफ बन जाए इनफैक्ट। तो टेन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द हैप्पी एंडिंग अगेन। यू नो, एक हैप्पी एंडिंग कह सकते हो, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली की बिगिनिंग कह सकते हो, कि ऑल families, yeah, all people are coming together, two souls are coming together, the reunion और reconciliation। एक मैरिज का कार्ड है ये, एक हैप्पी फैमिली की बिगिनिंग है, शुरुआत है।
जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि क्लाइमेक्स होने के बाद सब सारे लोग मिल जाते हैं, सारी फैमिली जिसमें भी जिन-जिन लोगों में भी एक कॉन्फ्लिक्टिव या डिसएग्रीमेंट रहता है, इवेंचुअली वो सभी मिलकर एक सेलिब्रेशन में आ जाते हैं। तो जस्ट दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी इट इज़। तो एक डिफिकल्ट या स्ट्रगल वाले फेज़ के बाद जब सब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, ऐसा ये कुछ आपकी तरफ देना चाहते हैं। मतलब अभी आपका जितना भी स्ट्रगल रहा है, वो आपने देख लिया, अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो आपके पर्सन ऐसी थिंकिंग आपके लिए रख रहे हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग इनकी आपके लिए प्रोसीड होगी। और हमने किंग ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज़ देखी थी, तो ज़रूर ये आपके लिए कुछ कर दिखाएँगे। और यहाँ पर इवन आप लोगों के लिए एस ऑफ कॉइन्स, इवन द मैजिशियन टॉक्स अबाउट कि आप लोगों की कोई एक ख्वाहिश, एक कोई प्रेयर आंसर की जाएगी बाय द गॉड। आपने जो भी मांगा था भगवान से, वो आपके लिए हो सकता है पूरा होने वाला है यहाँ पर इसी फॉर्म में कि आप हैप्पी एंडिंग सेंस कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है तो वो क्या है? तो यहाँ पर रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस की एनर्जीज आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं। आई एम काइंड एंड कैन शो अदर्स काइंडनेस। तो जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत ज्यादा काइंड पर्सन हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं। आपके पास सिर्फ देने को है, आपने कभी किसी से रिसीव नहीं किया होगा, या फिर आप सेल्फ सफिशिएंट हो। यू गाइज आर जस्ट इनफ फॉर योर सेल्व्स। तो ये बात आपके पर्सन को पता है। आपने कभी इनसे कुछ मांगा नहीं होगा, आपने सिर्फ हमेशा इनको दिया होगा। और इस कर्ज में ये है कि आपने बहुत कुछ दे दिया, अब मुझे कुछ करना है। ओके, तो यूनिवर्स भी आपको यही इशारा दे रहा है कि आपकी काइंडनेस को बरकरार रखें, क्योंकि आप अच्छे हो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। और अच्छे लोग जितना भी बांटते हैं, देते हैं लोगों की तरफ, वो भले ही प्यार के फॉर्म में हो, एनर्जी के फॉर्म में हो, पैसों के फॉर्म में हो, चैरिटी के फॉर्म में हो, जो भी हो, केयर हो, लव हो, जो भी हो, उन लोगों को जरूर रिटर्न मिलता है, वो भी अबंडेंट फॉर्म में। आपने जितना भी दिया वो सारी चीजें यूनिवर्स पर रिकॉर्ड हो रही हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने दिया है वो आपको ज़रूर रिटर्न किया जाएगा विद द इनफाइनाइट फॉर्म। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि म्यूचुअल चैनल सॉन्ग हम इस बात को कहेंगे। आपकी और इनकी एनर्जी जो एक दूसरे के लिए एक्सचेंज हो रही है, उसके लिए हम एक म्यूचुअल चैनल सॉन्ग लेंगे। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।